यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। चुनावी मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण भी राजनीतिक दलों की रणनीति के केंद्र में है। खासतौर पर कुर्मी समाज को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी मतदाताओं के रुझान ने इस समाज की चुनावी अहमियत को और बढ़ा दिया था। अब सवाल है कि 27 में कुर्मी समाज किसके साथ खड़ा होगा। यूपी के चुनाव में कुर्मी समाज की आबादी निर्णायक मानी जाती है। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और तराई के इलाकों में करीब दर्जनों विधानसभा सीटों पर कुर्मी मतदाता चुनावी नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सपा दोनों इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। कुर्मी समाज की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस हिसाब से लगाया जा सकता है कि 2022 और 24 के चुनावी नतीजों में इन्होंने अपनी मजबूत पकड़ दिखाई थी। 22 के चुनाव में इस वर्ग से जीतकर दर्जनों विधायक विधानसभा पहुंचे थे। वहीं लोकसभा के चुनाव में 11 कुर्मी सांसद 2024 में यूपी से चुने गए। 24 में समाजवादी पार्टी को कुर्मी मतदाताओं का समर्थन मिलने की चर्चा ने बीजेपी की चिंता बढ़ाई। इसके पहले बीजेपी ने कुर्मी समाज के बीच अपना आधार मजबूत करने के लिए अपना दल के साथ गठबंधन के जरिए सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की थी। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की एनडीए में भूमिका को भी इसी रणनीति के तहत महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर देखा जाता है। दूसरी ओर 22 के विधानसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल ने सपा के समर्थन में खुलकर राजनीतिक मोर्चा संभाला था। इसका असर भी दिखा था। 24 के लोकसभा चुनाव में भी ये असर दिखा जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर कई कुर्मी उम्मीदवार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि कुछ समय बाद ही पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक मतभेद सामने आया और दोनों की राहें अलग हो गई। इसी बीच बीजेपी ने भी कुर्मी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। भूपेंद्र चौधरी के बाद एक बार फिर कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष यूपी में बनाया। राजनीतिक विश्लेषक इसे 2027 के चुनाव से पहले कुर्मी वोट बैंक को साधने की बीजेपी की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि 24 में सपा की ओर बढ़े कुर्मी मतदाताओं के रुझान को वापस अपने पक्ष में लाया जाए। इसलिए संगठन के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। वहीं सपा भी अपने पिछड़ा वर्ग और विशेष रूप से कुर्मी वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश लगातार जारी रखे हुए। 24 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि बीजेपी के पारंपरिक सामाजिक समीकरणों में बदलाव की गुंजाइश मौजूद है। अब 2027 में दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही कि कुर्मी मतदाता आखिर किसके साथ जाता है। यूपी की चुनावी राजनीति में जातीय समीकरण कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन 27 के चुनाव में इनकी भूमिका और भी अहम मानी जा रही है। कुर्मी समाज का प्रभाव कई सीटों पर चुनावी नतीजों की दिशा तय करता है। ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों की नजर इस महत्वपूर्ण वोट बैंक पर है और आने वाले समय में इस समाज को लेकर सियासी गतिविधियां और भी तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही है।